नमस्कार, मैं हूं अभिषेक त्यागी। महाभारत के युद्ध को धर्म युद्ध के तौर पर देखा जाता है। दुर्योधन को इस बात का पता था कि वो गलत कर रहा है, उसे पता था। धृतराष्ट्र को भी इस बात का पता था कि वो पुत्र मोह में अंधा होकर गलत कर रहा है पांडवों के साथ। ये पता था उस बात को। पांचाली का चीरहरण जिस वक्त हुआ, उस वक्त इस बात का हर किसी को पता था कि इसके परिणाम ठीक नहीं होंगे, लेकिन उसके बावजूद वो तमाम चीजें हुई। लेकिन दूसरी तरफ भगवान श्री कृष्ण को भी इस बात का पता था कि आखिर धर्म युद्ध क्या है। बेशक धर्म के लिए उन्होंने किसी भी तरीके से द्रोणाचार्य का वध कराया, किसी भी तरीके से उन्होंने अर्जुन की मदद करी, किसी भी तरीके से उन्होंने पांडवों को जिताया, लेकिन धर्म का साथ श्री कृष्ण ने नहीं छोड़ा। लेकिन जब बात राजनीति की आती है, तो राजनीति की जंग हो या मैदान पर किसी तरीके की और जंग, धर्म युद्ध की चर्चा हमेशा होती है। योगी आदित्यनाथ ने धर्म को लेकर, क्योंकि चर्चा राजनीति की है, तो योगी आदित्यनाथ ने भी धर्म को लेकर कहा कि जहां धर्म का साथ होगा विजय उसी की होगी। क्योंकि आपको पता है, कौरव पूरे 100 थे और पांडव केवल 5, लेकिन उसके बावजूद पांडवों के साथ धर्म था। वो धर्म के साथ लड़ाई लड़ रहे थे और कौरव छल कपट के साथ। कौरवों की हार हुई, पांडवों की जीत हुई। योगी आदित्यनाथ ने भी यही बात बताने की कोशिश करी है कि अगर धर्म के साथ रहोगे, धर्म के साथ लड़ाई लड़ोगे, तो विजय किसी भी कीमत पर संभव है। अब चर्चा इसी पर करेंगे, योगी आदित्यनाथ के बयान पर। लेकिन सबसे पहले योगी आदित्यनाथ ने क्या कहा, एक बार जरा ये सुनना बेहद जरूरी है। परिणाम तय है और जो हम मानते रहे हैं, यतो धर्मस्ततो जया है। जहां धर्म होगा, जहां कर्तव्य होगा, वहीं जय होनी है। उसके इतर कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता। किसी को कोई गरूर नहीं पालना चाहिए कि अधर्म के मार्ग पर चले और विजय हो जाए। कभी नहीं, कभी नहीं हो सकता। और यह भारत की सनातन धर्म की परंपरा है। यह प्रकृति का अटूट नियम है। सदैव से यही हुआ है और यही होता आ रहा है। और इसीलिए हम सबको इस बारे में ध्यान रखना होगा। इसी के लिए भगवान ने कहा, याद करना, आज के समय के लिए मैं वे 2 उदाहरण आप सबके सामने जरूर रखना चाहूंगा। जो उन्होंने कहा, स्वधर्मे निधनम श्रेय पर धर्मो भयावह। यानी अपने धर्म पर चल करके, अपने कर्तव्य पर चल करके मृत्यु को वर्ण करना यह श्रेयस्कर है। लेकिन अपने स्वार्थ के लिए अपने कर्तव्य से च्युत होना, यह तो महान पतन का कारण बन जाएगा। और ये कभी भी धोखे में मत करना, कभी मत करना। तो योगी आदित्यनाथ ने साफ तौर पर कहा कि धर्म बहुत जरूरी है, और अगर धर्म के साथ आप रहोगे तो आपकी लड़ाई जीत के साथ खत्म होगी, आपकी विजय संभव है। पंकज सर मेरे साथ मौजूद है। पंकज सर, हालात को देखते हुए, जिस तरीके से इस वक्त राजनीतिक हालात चल रहे हैं, और योगी आदित्यनाथ के इस बयान को अगर देखें तो क्या कहेंगे? नहीं, धर्म का मतलब क्या है समझते हैं? धर्म क्या है? मतलब हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ये धर्म मतलब क्या है? सत्य के जो धारण करने योग्य हो वो धर्म है। बिल्कुल बिल्कुल। और जो बुराई धारण करने योग्य नहीं है वो अधर्म है। बिल्कुल सही बात। तो एक मनुष्य के लिए जो भी अच्छी बातें हैं जो वो धारण कर सकता है वो धर्म है। पिता का धर्म है पितृधर्म, राजा का धर्म है राजधर्म,
हर मनुष्य का कोई ना कोई धर्म होता है, समझ रहे हैं? जी सर, जी सर। और जब भी आपके भी गांव में, हमारे यहां भी, जब भी कोई भी मांगलिक कार्य होते हैं तो एक चीज हमेशा कहा जाता है, क्या? धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भाव हो। बोला जाता है कि नहीं? बिल्कुल। तो इसका मतलब क्या हुआ? धर्म की जय हो, इसका मतलब क्या? सिर्फ हिंदू धर्म रहे या बाकी सब खत्म हो जाए? नहीं। जो धारण करने योग्य गुण हैं, हमेशा उनकी जय होती है। और बहुत सारे लोग जब ये कहते हैं ना कि राजनीति में धर्म नहीं होना चाहिए, उसी वक्त मैं कहता हूं कि धर्म के आधार पर ही राजनीति होनी चाहिए। जहां अधर्म है वो राजनीति नहीं है, वो कुनीति है। अगर एक मुख्यमंत्री अपने धर्म का पालन कर रहा है, मुख्यमंत्री के धर्म का पालन कर रहा है, तो वो अच्छी बात है। एक अगर व्यक्ति अपने प्रधानमंत्री धर्म का पालन कर रहा है तो वो अच्छी बात है। जब नहीं कर रहा तब बुरी बात है। यही बात योगी आदित्यनाथ कह रहे थे कि जब भी धर्म जहां पे होगा, जीत हमेशा उसी की होगी। और आपने महाभारत का उदाहरण दिया। धर्म मतलब क्या? अच्छाई, अच्छी बातें। ये ऋग्वेद का वाक्य है जो मैं ना, आज की राजनीति किसने को कब देखिए तो बदला? धर्म के मायने बदल गए। वो पंथ हैं, संप्रदाय हैं। हाँ। एक किसी महापुरुष को जब आप फॉलो करते हो, चाहे वो पैगंबर मोहम्मद साहब हो, तो एक पंथ की शुरुआत की उन्होंने। जो गुरु नानक जी है, एक पंथ की शुरुआत की। भगवान बुद्ध हो गए, महावीर हो गए। अब जो आप जिसको आज हिंदू मानते हो, वहां भी अलग अलग पंथ है। कोई वैष्णव है, कोई शैव है, कोई शाक्त है। जो शिव को मानता है वो शैव है, जो विष्णु को मानता है वो वैष्णव है। ये एक एक महापुरुषों को फॉलो करने वाले ये पंथ हैं। और जो भी धारण करने योग्य बातों को अपने पास ग्रहण करता है वो धर्म है। वो समझ में आया? बिल्कुल सही बात। इतना ये फर्क है। इसलिए ये मत समझिए कि हमारे यहां क्या है, राजनीति का कोई धर्म नहीं होता। अरे धर्म कैसे नहीं होता? राजनीति का धर्म है लोगों की सेवा। एक राजा को जो धर्म है वो प्रजा का पालन करना, यही धर्म है। योगी आदित्यनाथ आज उसी बात को बता रहे थे। और योगी आदित्यनाथ जी ने यह भी बताया कि जो सच्चे मन से धर्म का साथ देगा, अंत में विजय उसी की होगी। और हमेशा से वो कह रहे थे कि अगर, वो आगे बता रहे थे कि अगर सरकार ने, मेरी सरकार ने किसी के प्रति भेदभाव न किया है, अगर हमने सच्चे मन से गरीबों की सेवा की है, अगर हमने कानून का शासन स्थापित किया है, अगर हमने उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश यानी समृद्ध बनाने के लिए सच्चे दिल से प्रयास किया है, तो हार नहीं होगी। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल ये है। और बाकी तो देखिए, छोटी बुद्धि का आदमी छोटी बातें करेगा। वो तो कहेगा कि धर्म का मतलब ये तो सिर्फ हिंदू धर्म के बारे में बोल रहे हैं, मुसलमानों को छोड़ दिया, सिखों को छोड़ दिया, ईसाइयों को छोड़ दिया, कुछ भी ऐसे ही बोलते हैं ना लोग। मैं बार बार बोलता हूं, क्या एक राजा को अधर्मी होना चाहिए? आप बताइए। सात्विक होना चाहिए या राक्षसी होना चाहिए? आप बताइए। राक्षसी में प्रवृत्ति की बात कर रहा हूं, आजकल तो पता चला इसको भी जाति से जोड़ देंगे। प्रवृत्ति आपकी कैसी है? आप हर किसी के लिए काम कर रहे हैं या जाति, पंथ, क्षेत्र, संप्रदाय, भाषा आदि के नाम पे भेदभाव के साथ काम कर रहे हैं? अगर आप भेदभाव कर रहे हैं जनता जनता के बीच, तो आप राजधर्म का पालन नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल सच बात। और याद रखिए कि उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ की सरकार ने, कोई मुसलमान भी खड़े होकर यह नहीं कह सकता कि हमारे साथ भेदभाव हुआ है किसी भी तरह का। चाहे वो प्रधानमंत्री आवास मिलने में भेदभाव हो या किसी भी तरह की योजनाओं में, कहीं भी। और विथ डाटा मैं आपको बता सकता हूं कि उत्तर प्रदेश में मुसलमानों की जनसंख्या कितनी है? 19%। और योजनाओं का कितना लाभ मिला है? 37%। तो चूंकि वो गरीब थे, क्योंकि वो पात्र थे, इसलिए ज्यादा मिला है। ऐसा भी नहीं कि जानबूझकर भेदभाव करके उनको ज्यादा दे रहा है। यहां किसी तरह का कोई भेदभाव नहीं, हर किसी की सेवा की है। उत्तर प्रदेश की 22 करोड़ जनता की सेवा हुई है। आप बताइए कि 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट में अलीगढ़ के ताले कौन बनाते हैं? मुरादाबाद का कालीन कौन बनाता है?
कौन बनाता है? बिल्कुल सही ये बात। संख्यक समाज के लोग बनाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बनाते हैं कि नहीं बनाते? बिल्कुल सही बात, बिल्कुल। अगर वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट हुआ तो सबसे ज्यादा फायदा किसका हुआ? हाथों में हुनर, स्किल इंडिया से सबसे ज्यादा फायदा किसका हुआ? बिल्कुल सही बात। तो एक तरफ वो मंशा है, मेंटेलिटी है कि हमारा देश सबसे आगे बढ़े, हम अपने देश को परम वैभव के शिखर पे ले जाएं। और दूसरा यह है कि आपस में जाति पाति, धर्म संप्रदाय, भाषा भाषी, उत्तर बनाम दक्षिण, सिख बनाम हिंदू, ईसाई बनाम हिंदू, इस तरह झगड़ा करवाते रहे। वो सर, अधर्म है और यही ये तो धर्म है, अफसोस है, इसलिए सर। धर्म की जीत हो, अधर्म का नाश होगा। यही तो अफसोस है कि आजकल हिंदुस्तान की राजनीति में धर्म का मतलब हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई से जोड़कर देखा जाता है, जबकि असली राजा का जो धर्म होता है वो राजधर्म होता है। पूरी प्रजा को एक तरफ, एक तरीके से समान समझिए, पूरी प्रजा की परेशानियों को अपनी परेशानी समझिए। यही काम योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश में करते हुए नजर आ रहे हैं। किसी के साथ भेदभाव तो वहां पर नजर आ नहीं रहा है। यही राजधर्म की चर्चा योगी आदित्यनाथ कर रहे थे। खैर, यह मुद्दा बहुत बड़ा है, क्योंकि इस वक्त धर्म को केवल हिंदू मुस्लिम से जोड़कर देखा जाता है, आपस में लड़ाने के तौर पर देखा जाता है, लेकिन हकीकत में जो राजधर्म है वो समझना बेहद जरूरी है। न केवल नेताओं को बल्कि देश के लोगों को भी यह समझना बेहद जरूरी है कि किस तरीके से हिंदू मुस्लिमों में बांटकर, मुसलमानों में बांटकर लोगों को लड़ाया जा रहा है और देश को भड़काया जा रहा है। खैर, दर्शकों के ऊपर छोड़ देते हैं कि वो योगी आदित्यनाथ के इस बयान को कैसे देख रहे हैं, क्योंकि ये जो बयान योगी आदित्यनाथ ने दिया है ये एक तरीके से सामाजिक सौहार्द को बनाए रखने के लिहाज से बयान बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बात चाहे राजनीति की हो या जंग के मैदान की, बहुत इंपॉर्टेंट है यहां पर धर्म का पालन करना। खैर पंकज सर, थैंक यू वेरी मच, आप हमारे साथ जुड़े। इस मुद्दे को दर्शकों के ऊपर छोड़ देते कि आप लोगों की क्या राय है, कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा।